वोल्टेज दे ताकत तो करंट बहता जाए, यदि आ जाए रेजिस्टेंस तो रुकावट बन जाए। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। इस लेक्चर सीरीज को आप एंजॉय करेंगे। हमने क्लास 10 का विद्युत वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम 4 क्लास कर चुके हैं। आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। ठीक है, पार्ट नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, सर क्या देख पा रहे हैं इमेज में? आप ऊपर देख पा रहे हो कौन है? ये रेजिस्टेंस भाई साहब बैठे हुए हैं, ऐसा कह सकते हो ओम। ठीक है, ये कौन है? आर है रेजिस्टेंस, पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कौन है? वोल्टेज, जो विभवांतर आप लोगों ने पढ़ा था। ये कौन है? धारा। हाँ सर, ये तीनों इमोजी के रूप में कैसे दिखाएं, ये कार्टून के तौर पे कैसे दिखाएं? अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, जो विभवांतर है, वो क्या कर रहा है? करंट को धक्का देने का प्रयास कर रहा है। विभवांतर क्या कर रहा है बेटा? करंट को धक्का देने का प्रयास कर रहा है। और वहीं अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे, तो जो ओम है, जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो क्या कर रहा है? धारा को बहने से रोकने का प्रयास कर रहा है। इन तीनों के बीच में एक संबंध दिया गया था, और वो संबंध किसने दिया था? ओम ने दिया था। ओम कुछ और नहीं, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, जर्मन के एक वैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, उन्होंने वोल्टेज अर्थात विभवांतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच में एक संबंध दिया था, जिसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाने। टॉपिक है हमारा ओम का नियम। ओम का ओम का नियम। नियम, ठीक है जी। टॉपिक है हमारा ओम का नियम। क्या कहता है ओम का नियम? सबसे पहले इन्होंने किया क्या था वो समझेंगे। ठीक है, इन्होंने किया क्या था उस चीज को समझेंगे। इनका देखिए पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ये बता देता हूं मैं। जॉर्ज साइमन ओम, साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। एक जर्मन के जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 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 वोल्टेज अर्थात विभवांतर विभवांतर तथा धारा आई के मध्य एक संबंध दिया। एक संबंध संबंध स्थापित किया, या दिया, स्थापित किया। संबंध स्थापित किया, जिसे ओम के नियम से जानते हैं। ओम के नियम से नियम से जानते हैं। जानते हैं। अब सवाल बन रहा होगा, कौन सा नियम दिया, कौन सा संबंध दिया? तो वो संबंध कुछ इस प्रकार था, बी अपॉन में आई बराबर में नियतांक। नियतांक मतलब एक ऐसा मान जो फिक्स हो, जो बदले ना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नियतांक। अर्थात वोल्टेज और धारा के मध्य में जो संबंध आया था वो क्या था? बी अपॉन आई बराबर में नियतांक। ठीक है, किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बी अर्थात विभवांतर तथा धारा के मध्य में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। ठीक है, अब वास्तविकता में ओम का नियम था क्या, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, ये तो संबंध क्या दिया था उस चीज की चर्चा की मैंने। और एक बात, ये जो संबंध स्थापित किया था वो प्रयोगों के आधार पर किया गया था। ठीक है जी, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार। सर प्रयोग के आधार पर कैसे, अभी समझेंगे। ठीक है, चलिए समझो। ओम का नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है? ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें। सर भौतिक अवस्था मतलब जैसे उसकी लंबाई को ना बदलें, उसकी मोटाई को ना बदलें, उसके ताप को ना बदलें, पदार्थ को ना बदलें। ठीक है, तो ये क्या? भौतिक अवस्था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदला है, तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। स्टेटमेंट को लिख देते हैं, फिर समझते हैं। यदि यदि किसी चालक की चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए, भौतिक अवस्थाओं को भौतिक अवस्थाओं
जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ, पदार्थ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, पदार्थ आदि को ना बदला जाए, आदि पदार्थ आदि को ना बदला जाए, को ना बदला जाए, बदला जाए, तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, सिरों पर लगाए गए, लगाए गए विभवांतर के, विभवांतर, लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समझिए क्या बात बोली थी। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला है, भौतिक अवस्था इस चालक की लंबाई को ना बदला है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ना बदला जाए, ताप को ना बदला है, और जिस पदार्थ से तार बना हुआ है या चालक बना हुआ है उस पदार्थ को ना बदला जाए, ठीक है जी, तो चालक में बहने वाली धारा, जो चालक में धारा प्रवाहित होगी, चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर की क्या रहेगी, समानुपाती होती है। अर्थात अगर मैं बात बोलूं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई। ठीक है जी। अच्छा इस बात का क्या मतलब है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका इस चिन्ह का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो मतलब दोनों एक जैसे प्रवृत्ति दिखाएंगे। मैं सीधी सी बात बोलूं, इस चिन्ह का मतलब ऐसे समझिए, अगर ये रोएगा तो ये भी रोएगा, ये हंसेगा तो ये भी हंसेगा। ठीक है, ये कूदेगा तो ये भी कूदेगा, यानी एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आता बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई। इस चिन्ह को यहां से हटाएंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई। ठीक है, क्या आ जाएगा, आर आई। यहां से अगर मैं आई को डिवाइड में ले आऊं तो बी अपॉन आई बराबर में क्या आ गया, आर। ये जो आर आया है, ये आर क्या है, एक नियतांक है, आर क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, आर क्या है, नियतांक, जिसका मान चालक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है जी, आर क्या है यहाँ पर, नियतांक है। ठीक है जी, आर नियतांक है, जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान बी तथा आई पर निर्भर नहीं करता, बी तथा आई पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, जिसका मान बी तथा आई पर निर्भर नहीं करता है। ये जो नियतांक आया है, जो आर आया है, इसी को प्रतिरोध भी बोलते हैं। सब प्रतिरोध, हाँ पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखो जो नियतांक आया है, इस नियतांक को आर को क्या बोलते हैं जी, इस नियतांक को, इस नियतांक को, नियतांक आर को चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, चालक का, चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं, कहते हैं। देखिए हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है प्रतिरोध क्या है, लेक्चर नंबर शायद 3 या 4 में। ठीक है, इस नेता आर को चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में लास्ट क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं हल्की फुल्की, एक बार वापस बता देता हूँ। एक ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे क्या बोलते थे हम, प्रतिरोध बोलते थे। ठीक है, तो बी अपॉन आई क्या हो जाएगा, आर। आर क्या एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोध बोलते हैं। अब जरा इसका सर्किट डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, पेपर में पूछा जाएगा तो सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, ये क्या हमारा एक लोड है। ठीक है जी, अच्छा इस लोड से, लोड को मैं बी वोल्ट के विभवांतर से जोड़ देता हूं। यहां पर एक स्विच लगा देते हैं, ये लगा दिया स्विच, ऑन कर दिया, यहां पर क्या लगा देंगे, आमीटर।
ये क्या है जी, आमीटर। और आमीटर क्या करता है, धारा का मापन करता है। अब मेरे को इसके स्रों का विभवांतर चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, वोल्ट मीटर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, आमीटर कहाँ लगता है, कैसे दर्शाते हैं, इस चीज की चर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से पहले कर चुके हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से करंट पास होगा, करंट चलेगा, ठीक है। और इसमें से करंट होते हुए इसके अंदर से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है जी। कुछ करंट इधर भी जाएगा। तो बस इतना सा समझ लिए, क्या समझना है कि इसके स्रो का जो विभवांतर होगा वो वोल्टमीटर नाप लेगा, और बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से कितनी धारा निकले उसको कौन नाप देगा, आमीटर नाप देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब जरा ओम के नियम के लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। क्या बोला था मैंने, एक बात आपको शुरुआत में समझ रहा था, आता वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो धारा का मान घटेगा। समझिए इस बात का क्या मतलब है। देखिए, जो जॉर्ज साइमन ओम थे, जॉर्ज साइमन ओम थे, वो आराम से बैठे हुए थे और प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। वो देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सर कैसी मस्ती कर रहे थे, उन्होंने इस सिस्टम के अंदर ऐसा ही सिस्टम रखा था, यहाँ पर वोल्टेज को कभी घटाना है, कभी बढ़ाना है, कभी घटाना है, कभी बढ़ाना है, ऐसा वो खेल खेल रहे थे। सर उस खेल से मिल क्या रहा था इनको, जरा समझिए। इधर मैं ले लेता हूँ जी विभवांतर, विभवांतर, और इधर ले लेता हूँ जी धारा, ठीक है जी, धारा। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट रखा, कितना रखा, 10 वोल्ट रखा, ठीक है। तो 10 वोल्ट रखा, तो पता चला इसमें जो बहने वाली धारा है वो मिली 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज इन्होंने 10 रखा, तो कितनी धारा बहने लगी, आमीटर ने तुरंत बता दिया कि 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने वोल्ट का बयान लगाया, 10 वोल्ट का बयान लगाया, आमीटर ने तुरंत बताया 1 एम्पियर की धारा बह रही है। जैसे ही जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, यहाँ पर अगली बार 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 20 वोल्ट का बयान लगा दिया, तुरंत आमीटर एक्टिवेट, तुरंत आमीटर ने कहा 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने धारा एम्पियर की बह रही है, 2 एम्पियर। जैसे जॉर्ज साइमन ओम ने 30 का लगाया, 30 ओम का, सॉरी 30 वोल्ट का बयान लगाया, तुरंत आमीटर ने जवाब दिया 3 एम्पियर की धारा बह रही है। जैसे 40 वोल्ट लगाया, तुरंत आमीटर ने जवाब दिया 4 एम्पियर की धारा बह रही है। जैसे 50 वोल्टेज लगाया, आमीटर ने तुरंत जवाब दिया कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है। आता अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जैसे जैसे विभव का मान बढ़ा है, विभवांतर का मान बढ़ा है, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला गया है, ठीक है। जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ा, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ा। अगर मैं दोनों का अनुपात देखूं, बी और आई का अनुपात, सर बी और आई का अनुपात मतलब आई से बी को डिवाइड करूं तो एक ही वैल्यू आएगी हर बार। जरा देखो, देखो, अगर मैं यहाँ आर निकालूंगा तो देखो, आर निकालने के लिए 10/1, तो कितना आया, 10 आएगा। 2 से 20 में भाग मारे कितना आएगा, 10 आएगा। 3 से 30 में भाग मारें कितना आएगा, 10 आएगा। 4 से 40 में भाग मारें कितना आएगा, 10 आएगा। 5 से 50 में भाग मारेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अगर आप देखो, अगर आप देखो तो हर बार आर का मान एक नियतांक आ रहा है, एक फिक्स वैल्यू आ रही है, जो मान बदल नहीं रहा है। इस आर को क्या बोला था, प्रतिरोध बोला था, ठीक है। अतः जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है, विभवांतर का मान बढ़ता है, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब जरा इनके लिए ग्राफ बनाते हैं जी, समझ लीजिएगा। यहाँ 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। और यहाँ पर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ वोल्टेज ले लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने धारा ले ली, यहाँ वोल्टेज ले लिया। आपकी इच्छा है एक्स एक्सिस पे आप वोल्टेज ले लो, इधर धारा ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब वोल्टेज 10 था, धारा कितनी थी, 1। वोल्टेज कितना था, 10, धारा कितनी, 1। तो ये कहाँ काटना है, इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, जब वोल्टेज 20 था, वोल्टेज 20 था, धारा कितनी, 2। वोल्टेज 20, धारा 2,
अब यहाँ पर काट रहे हैं। जब वोल्टेज 30 था, धारा कितनी थी? 3। यहाँ काट रहे हैं। जब वोल्टेज 40 था, धारा कितनी थी? 4। वोल्टेज 40, धारा 4। चलिए इतना ही लें। अगर इन सारे पॉइंटों को मिलाएं, इन सारे पॉइंटों को मिलाएं तो एक इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ आया है ये ओम के नियम का ग्राफ है, ठीक है। बी और आई के बीच के संबंध को बता रहा है, ठीक है। ये क्या? आर का ग्राफ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, पहले ये बात लिखना, फिर इस स्टेटमेंट को, फिर ये लिखना है। ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाना है, और सर्किट डायग्राम के साथ साथ में ये ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। ओम के नियम के लिए ग्राफ लिख देना, ओम के नियम के लिए ग्राफ। ओम के नियम के लिए, नियम के लिए ग्राफ, ओम के नियम के लिए ग्राफ, ठीक है। चलो अब आगे चलो। अब ये ओम के आधार पर, ओम के नियम के आधार पर जो चालक हैं उनको दो भागों में बांटा गया। सर चालकों को दो भागों में बांटा गया, समझ लो जरा। एक नंबर में पूछ ले जाते हैं, बता देता हूं मैं। ओम के नियम के आधार पर, ओम के नियम के आधार पर, नियम के आधार पर, आधार आधार पर चालक, चालकों के प्रकार। ओम के नियम के आधार पर चालकों के प्रकार, दो प्रकार के चालक होते हैं। एक होते ओमीय चालक, एक होते अनोमीय चालक। ओमीय चालक, ओमीय चालक, और एक होते हैं जी अनोमीय चालक, अनोमीय, अनोमीय चालक, ठीक है जी। ओम के नियम के आधार पर चालकों को दो भागों में बांटा गया है, एक है ओमीय चालक और दूसरा अनोमीय। अब सवाल आता है सर ओमीय चालक कौन से होते हैं, अनोमीय चालक कौन से होते हैं? ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करें, आई रिपीट, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करें उन्हें बोलते हैं ओमीय चालक, ठीक है। ऐसे चालक, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करें, ओम के नियम का, नियम का पालन करें, पालन करें, उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, ओमीय चालक, चालक कहते हैं। अगर ओमीय चालकों के लिए ग्राफ को खींचे, ठीक है, तो इनका जो ग्राफ आता है, या वोल्टेज ले लो, इधर करंट ले लो, कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे अभी आपने ओम के नियम में ये ग्राफ देखा था, उसी प्रकार का ग्राफ आता है। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करें उन्हें क्या बोलते हैं? ओमीय चालक बोलते हैं, ठीक है। अनोमीय चालक कैसे होते हैं? इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। ऐसे चालक, ऐसे चालक जो ओम के नियम का, ओम के नियम का, नियम का पालन ना करें, पालन ना करें, ना करें, उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं, अनओमीय चालक, अनओमीय चालक कहते हैं, ठीक है। इनके लिए ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बी और आई, ठीक है। और इनके लिए ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। तो कौन कौन से क्या क्या चीज पढ़ा? ओमीय चालक कैसे हैं? ऐसे चालक जो सभी जो क्या करें, ओम के नियम का पालन करें उन्हें क्या बोलते हैं? ओमीय चालक। अनोमीय चालक कौन से? ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन ना करें उन्हें क्या बोलते हैं? अनओमीय चालक बोलते हैं, ठीक है जी। अब जरा समझिए, देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फॉर्मूला पढ़ा है बी बराबर में आई आर,
आई आर। ठीक है, अभी ऐसे ही तो पढ़ा था बी अपॉन आई बराबर में आर। ठीक है, तो आई को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाए बी बराबर में आई आर। आपको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। न्यूमेरिकल बनाएंगे इससे, एक आध न्यूमेरिकल चलो आज करा दूंगा। इससे बोलते हैं जी विभवांतर या विभव, दे रखा होगा क्वेश्चन में, विभवांतर या विभव। ठीक है जी, ये क्या आपकी धारा है और ये क्या है जी, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। ठीक है, और मैंने आपको बताया था किसी भी चालक में धारा कब प्रवाहित होती है, जब उसके स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अतः विभवांतर जो होता है वो धारा को प्रवाह कराने में मददगार करता है, यानी वही है विभवांतर ही है जो धारा को बहने में मदद करता है। जबकि प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। अगर मैं ऐसे कहूं कि धारा का दोस्त है विभवांतर, तो ये है इसका दुश्मन। ठीक है, क्योंकि ये तो इसको आगे बढ़ाने का काम करता है और ये इसको रोकने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए ये इमेज, इसको जरा देखा, यहाँ आप लोग देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है विभवांतर, ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है इसको। ठीक है, जिससे क्या हो कि ये करंट आगे बढ़े। ठीक है, ये जो करंट है ये कौन है, ये बीच में ये कौन है, ये धारा है, ये क्या है, धारा है। और ये कौन है, विभवांतर। विभवांतर इसको धक्का दे रहा है, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है विभवांतर। और ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। ठीक है, तो ये जो विभवांतर है वो क्या कर रहा है, इसमें धक्का दे करके, इसमें धक्का दे करके, किसमें, धारा में, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आता ऐसे कहें कि जो धारा है वो विभवांतर के कारण प्रवाहित होती है, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो विभवांतर के कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। और ये जो प्रतिरोध है आप लोग देख पा रहे हो ध्यान से, तो उसने क्या किया, इसके रास्ते को छोटा कर दिया। ये चाहता ही नहीं कि धारा आगे जाए, कौन, प्रतिरोध चाहता ही नहीं कि ये आगे जाए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो धारा का दुश्मन हो गया ना एक तरीके का, और ये क्या हो गया, इसका दोस्त हो गया। तो इन तीनों के बीच में एक संबंध अभी आप लोगों ने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा है, बी बराबर में आई आर। ठीक है जी, चलिए अब जरा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, आर का मान कितना दिया है, आर प्रतिरोध आर बराबर दिया है 1200 ओम, 1200, तथा 220 वोल्ट के विभवांतर पर जुड़ा है। बी बराबर कितना है, 220 वोल्ट का विभवांतर का है, तो तंतु में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात है, आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, उससे पहले मैं तंतु आपको बता देता हूं। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता है, विद्युत बल्ब बना देता हूं मैं। ये क्या है, आपका विद्युत बल्ब है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं तंतु। इसका नाम है तंतु। और इसी का जो प्रतिरोध आर का मान वो दे रखा है 1200 ओम। कितना दिया है, 1200 ओम। हमें निकालनी है धारा, तो आई बराबर बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे याद रखिए बीर करके। ठीक है, बी आई आर, तो बीर, तो बी बराबर में आई आर। बी कितना दिया, 1200 ओम। आई नहीं पता, आर कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, गलती कर दी। अच्छा जी, बी कितना है, 220 वोल्ट। आई नहीं पता, आर कितना है, 1200 ओम। आई निकालने का है, तो 220 बटे में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। जीरो से जीरो, आई बराबर, अगर इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इससे इसको भाग मारो, तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, ओम के नियम से संबंधित था। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, कुंडली का प्रतिरोध आर का मान दे रखा, कितना दिया, आर का मान 100 ओम, आर बराबर में 100 ओम। ठीक है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से आता, बी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। कह रहा है कितनी धारा लेगा, आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, उससे पहले समझिए, जैसे कि हमारा हीटर है कुछ इसी तरीके का होता है, और इसमें कुछ इस तरीके से स्प्रिंग टाइप में लगी रहती है।
ठीक है, इस तरह ये जो स्प्रिंग के जैसी दिख रही है इसमें, इसी को बोला हुआ है कुंडली। ठीक है जी, इसी को क्या बोल रखा है इन्होंने, कुंडली। और इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, ठीक है, 100 ओम। इस हीटर में जो कुंडली लग रही है उसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। ठीक है, अब किस मटेरियल की बनी है उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। तो हमें निकालना है धारा। अभी फॉर्मूला बी बराबर में आई आर। ठीक है जी, तो हमें बी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। आई आर कितना है, 100 ओम। आई निकालना है तो 220 बटे में 100, 0 से 0, 10 से भाग मारेंगे तो 2.2 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हुआ है। इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, कैसे प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी देखेंगे, किस किस प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।